साथियों, आप सभी का स्वागत है आइडियल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट और ये जो रीजनिंग का चैप्टर है ये आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न आते हैं। फिर चाहे वो आपका एसएससी हो, रेलवे हो या फिर बैंक, इसके अलावा जैसे अभी यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा है, उस पर कांस्टेबल और एसआई का जो एग्ज़ाम आने वाला है तो यहाँ से प्रश्न बनेंगे। और दिल्ली पुलिस जो कि नवंबर में 14 नवंबर से स्टार्ट है 5 दिसंबर तक, और यहाँ प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट जो है वो आपका रीजनिंग में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये यहाँ से आपको बहुत ही आगे हेल्प मिलने वाली है। तो आई होप आप सभी को, मैंने पहले भी एक इंग्लिश का जो रीजनिंग का एक लेक्चर लिया है, उस लेक्चर में हमने आपको A to Z यानी A से लेकर Z तक के सभी प्लेस वैल्यू लर्न कराई थी, तो वो आपको याद होनी चाहिए। फिर भी हम एक बार दोबारा से चीज़ों को बता देते हैं कि अगर हम अल्फ़ाबेट टेस्ट की बात कर रहे हैं यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट की, तो इसमें A to Z, A से लेकर Z तक टोटल जो है वो 26 लेटर्स होते हैं। इसमें कितने लेटर होते हैं? 26। अगर हम इनको डिवाइड करना चाहें तो हम इन्हें अर्धांश में बांट सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? एक होता है प्रथम अर्धांश, अर्धांश का मतलब होता है आधा पार्ट, तो वो होगा A to M, A से लेकर M तक। ये भी किसमें कितने लेटर होंगे? इसमें भी 13 लेटर्स होते हैं। ठीक है भाई। और अगर हम बात करें N to Z, N से लेकर Z तक, इसमें भी कितने लेटर होंगे? 13 लेटर्स होंगे। ठीक है, एक चीज़ समझना, जो भी अगर हम कहीं भी जब चलते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, जब क्वेश्चन बनता है तो हम जब प्लेस वैल्यू लर्न किए हैं वो A B C D ... यानी ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4 और आगे इसका कितना होगा? 26। यानी जो हमने लर्न की है इंग्लिश अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू वो हमारी है लेफ़्ट टू राइट। कहाँ से हैं? लेफ़्ट टू राइट, यानी कि बाएं से दाएं, बाएं से दाएं। ऐसी तो याद की। अगर कभी भी किसी की प्लेस वैल्यू निकालनी हो, सपोज दैट अगर हम इसी लेटर को देखते हैं तो लेफ़्ट से राइट चलेंगे तो इसकी पोजीशन 1 है। अगर हम इस साइड से आते हैं राइट टू लेफ़्ट, राइट टू अगर लेफ़्ट आते हैं तो मैं कहूँ कि ए की पोजीशन क्या होगी, तो आप कैसे निकालोगे, है ना? तो इस चीज़ का ध्यान रखना। इसकी अगर हम इधर से पोजीशन काउंट करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ 26 आना चाहिए, क्योंकि टोटल 26 लेटर हैं। तो तरीका क्या होता है? 27 माइनस जो हमने पोजीशन याद करी, यानी इस साइड से लेफ़्ट से पोजीशन अगर 1 है तो क्या करो, इसमें से माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा? ये 26 आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। किसी भी लेटर की पोजीशन अगर हमें Z साइड से पता है और एक ही तरफ से निकालनी है तो 27 में से माइनस कर देंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन के फॉर्मेट में इस चीज़ को समझते हैं एक बार। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में कैसे करेंगे इन सब चीज़ों को। क्वेश्चन पहला ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर R के, लेटर दे रखा है एक पार्टिकुलर लेटर R है, R के बाईं ओर 5वां, अंग्रेजी वर्णमाला में R के बाईं ओर 5वां अक्षर। यहाँ पूछा गया अंग्रेजी वर्णमाला में R के बाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा है। अब ध्यान से समझो ज़रा, अगर हम कोई भी अल्फ़ाबेट लिया, हमने मान लो ये R ले लिया, तो इस R का दायां यानी राइट इधर होता है और लेफ़्ट इधर होता है। लेफ़्ट बोले तो बायां, बायां इधर होगा इसका। उसने कहा कि अगर हम R की पोजीशन याद करते हैं तो हमें सभी को पता है कि R जो है वो 18 नंबर पे आता है और इसके बाएं जाएंगे यानी पुनः इधर को, अल्फ़ाबेट तो ऐसे ही होती है, A से लेकर इधर जाएगा कहीं ना कहीं Z। तो अगर हम इसके बाईं ओर चलेंगे, कितना? 5 स्थान, अगर 5 स्थान बाईं ओर चलेंगे तो इधर माइनस हो जाएगा, तो कुछ नहीं करना है। 18 माइनस 5 यानी कितना आएगा? 13, और 13वां अक्षर कौन सा होता है? M। इसका यही राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? M होगा। समझ आ रही है बात? यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में अगर हम अक्षर R को देखते हैं, इसके बाईं ओर जो 5वां अक्षर है वो क्या होगा? R की पोजीशन है कितनी? 18। किसी भी पार्टिकुलर लेटर पे, जैसे अगर मान लो हम P है, इस P के अगर हम दाएं चलते हैं यानी इस साइड, तो दाएं में हमेशा प्लस होगा, और अगर बाएं चलते हैं तो हमेशा क्या होगा? माइनस होगा। ये कब? जब किसी पार्टिकुलर लेटर की बात कर दे तब। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी।
अदरवाइज अगर बायां बायां आता है तो आपको क्या करना है, माइनस कर देना है। दायां दायां आता है तो भी आपको माइनस करना है। ठीक है, चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्वेश्चन समझते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के साथ ही आप चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। चलिए प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी वर्णमाला को अगर विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से 10वां अक्षर। क्वेश्चन ये है आपको कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से 10वां अक्षर बताना है। कब? जब विपरीत क्रम में लिखा जाए। इसका मतलब Z2 अगर हम A चलते हैं तो दाईं ओर से 10वां अक्षर। मेरे भाई एक चीज़ देखो, अगर हमने अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा लिख दिया तो हमने Z आएगा, है ना, फिर यहाँ Y आएगा, फिर यहाँ X आएगा, ऐसे ही करते करते यहाँ A आएगा। अब दाईं ओर किधर? दायां ये होगा, बायां ये होगा। बाईं ओर से तो कहा नहीं, उसने पूछा कि दाईं ओर से, तो दाईं ओर से जो 10वां अक्षर है वो ये होगा। तो एक चीज़ देखो, क्योंकि हमने अंग्रेजी वर्णमाला को पलट दिया, फिर हम दाईं ओर से चले तो ये तो एक ही तरफ से ही चल रहे हैं, और इधर से तो हमने पोजीशन लर्न की थी। तो दाईं ओर से जो 10वां अक्षर होता है वो क्या होता है? जे। हमने पर तरीका बताया था क्या, कि जे एंड के। जम्मू कश्मीर एक यूटी है और पहले से जम्मू कश्मीर जो है पता गया है कि भारत का स्वर्ग कहा जाता है, और यहाँ आए दिन जो आतंकवादी हैं वो क्या होते हैं, 10-11 गोलियां चलाते रहते हैं। तो ये चीज़ याद रखना, 10-11 गोलियां क्या होती हैं, चलती रहती हैं, नॉर्मल बात है। तो जे मतलब 10 और के मतलब 11 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? जे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जे होगा। ठीक है भाई, चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है, अगर एक बार आपको चीज़ें समझ में आ गई तो आप आसानी से चैप्टर को कर सकते हैं। हम आपको प्रैक्टिस कराते हुए चलेंगे। क्या कह रहा क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने पर बाईं ओर से 15वां अक्षर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला को ठीक है विपरीत क्रम में लिखने पर ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने पर बाईं ओर से 15वां अक्षर बताना है। बाईं ओर से कौन सा अक्षर? 15वां अक्षर। क्वेश्चन ध्यान से समझो। क्वेश्चन क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला को अगर हमने विपरीत क्रम में लिख दिया तो बाईं ओर से यानी लेफ्ट साइड से 15वां अक्षर कौन सा होगा। अगर अंग्रेजी वर्णमाला आपने विपरीत क्रम में लिखी, इसका मतलब Z2A लिखा होगा। बायां इधर से होता है यानी बाईं ओर से 15वां अक्षर। अब यहाँ पर क्या एक प्रॉब्लम आ रही है, अगर हम Z की तरफ से चलते हैं तो हमने प्लेस वैल्यू Z की तरफ से नहीं याद की, हमने याद की है A की तरफ से, कि A1 होता है, B2 पे होता है, C3 पे होता है, C तो याद है। लेकिन यहाँ इसने इस साइड से कहा है, तो सबसे पहला काम तो है कि हमें A की तरफ से हमें पोजीशन याद करनी पड़ेगी। अगर इधर से 15वां है तो हम इस साइड से जो पोजीशन निकालेंगे, इस साइड से, तो वो कितनी आएगी, ये जो पोजीशन आ जाएगी वो आएगी 27 - 15 इज इक्वल्स टू, माइनस करो कितना आएगा 12। और 12 नंबर पे क्या होता है आप सभी को पता, L फॉर लव, और जिसको होता है लव उसके बजते हैं 12। अब वो प्यार चाहे किसी से भी हो, है ना। तो L मतलब हो गया 12, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 12। ठीक है भाई, L। बात समझ आ रही है। अंग्रेजी वर्णमाला को अगर विपरीत क्रम में लिखोगे तो बाईं ओर से जो 15वां अक्षर होगा वो कौन सा होगा? L होगा। बाईं ओर से 15वां अक्षर ये है, तो हम दाईं ओर से निकालेंगे तो टोटल 27 - 15 करेंगे 12 आएगा, और 12वां अक्षर L होता है। तो यहाँ जो इधर से चलोगे तो ये L आएगा 15वें स्थान पर। बात समझ आ रही है भाई, चलो ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन। आगे और मज़ेदार प्रश्न आने वाले हैं। इसके बाद जो टाइप होता है उसमें क्या होता है, कोई वर्ड दिया जाता है पार्टिकुलर लेटर, उस लेटर को हमें अल्फ़ाबेट के अनुसार उसके जितने भी वर्ण हैं उस वर्ण के जितने भी लेटर्स हैं उनको अल्फ़ाबेट सीरीज़ में, अल्फ़ाबेट क्रम में अगर व्यवस्थित करते हैं, शब्द को उसके अनुसार व्यवस्थित करते हैं, तो पूछ देगा कितने अक्षर जो हैं वो समान हैं, यानी एक ही स्थान पे इनके स्थान नहीं बदले। या फिर पूछ सकता है वो उनके अगर अंग्रेजी वर्णमाला में जितने अक्षर हैं उतने ही ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो इस टाइप से भी प्रश्न बनते हैं। तो पहले 1-2 प्रैक्टिस और कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है सेम वही, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से, तो मैं वो लाइन आगे काट रहा हूँ, ठीक है, बाईं ओर से
अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर, अंग्रेजी वर्णमाला में 18वें अक्षर के बाईं ओर 11वां अक्षर कौन सा है? 11वां अक्षर कौन सा है? प्रश्न ये है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर 11वां अक्षर कौन सा है? तो ध्यान से समझो, अंग्रेजी वर्णमाला में अगर हम बाईं ओर से चलते हैं तो 18वां अक्षर ये आ गया। अब इसके बाईं ओर, इसका मतलब इसका देखो बायां इधर होता है इसका दायां यानी राइट, और इधर होता है इसका बायां यानी कि लेफ्ट। ठीक है भाई, तो अगर हम इधर चलेंगे वापस एक ही तरफ और इधर होता है आपको पता है जेड, वापस इधर लौटोगे तो पोजीशन घटती चली जाएगी। कितना? 11वां अक्षर, 11 अक्षर। इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस लो, 18 और 11 का डिफरेंस कितना है? 7 है। ठीक है, तो 7वां अक्षर क्या होता है? 7वां अक्षर होता है जी। यही इसका राइट आंसर है। इसको याद करने की ट्रिक है ग्रुप ऑफ 7 डेवलप्ड कंट्री G7। और वैसे भी जी एक ऐसा इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है जिसके अंदर एक नंबर भी आता है, देखो ये वाला 7 आ रहा है, तो ऐसे याद रख लो चाहे जैसे भी। ये G7 मतलब ग्रुप ऑफ 7 डेवलप्ड कंट्री, तो जी की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 7 होती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? 7 है। ठीक है भाई, चलो इसी प्रकार और एक चीज़ और ध्यान रखना, इसे ओरल भी आप कर सकते थे अगर चाहो तो। जैसे बाईं ओर से 18वां अक्षर बायां, दोनों तरफ बायां बायां है, तो बाईं ओर से है तो 18 में से 11 घटाओ कितना बचेगा? 7, तो 7वां अक्षर जी होता है। यही इसका आंसर है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहे कि दाईं ओर, तो इसको समझो कैसे। जैसे अगर स्टार्ट दाईं ओर से करे तब के केस में क्या करोगे उस चीज़ को भी समझ लो। जैसे प्रश्न ये है, प्रश्न अगर कहेगा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 17वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर। क्वेश्चन ध्यान समझो, यहाँ का आ गया अंग्रेजी वर्णमाला के दाईं ओर से, यहाँ भी दायां है और फिर 17वां अक्षर है, उसके बाद उसके दाएं 7वां अक्षर, ये कहा गया। तो एक चीज़ तो क्लियर है, दोनों तरफ दायां दायां है, तो आप इन दोनों का डिफरेंस ले सकते हो सीधा सीधा। तो 17 माइनस 10 7 करोगे तो क्या आएगा? 10वां अक्षर। लेकिन ये 10वां अक्षर आ किधर से रहा? दाईं ओर से, यानी राइट साइड से। और राइट साइड का मतलब होता है अगर हम A to Z चलते हैं तो यानी इस साइड से आ रहा है। इस साइड से अगर 10वां अक्षर है तो हमें निकालना है इधर से, हम क्या करेंगे? 27 माइनस 10 कर देंगे, ये आएगा 17वां अक्षर। और 17वां अक्षर का मतलब क्या होता है? तो हमने आपको ट्रिक बताई थी, 17वां अक्षर होता है क्यू मतलब होता है क्वीन मतलब होता है कोई ना कोई रानी, और रानी है तो एक चीज़ कन्फर्म है वो लड़की होगी। और कहावत कही जाती है कि लड़कियों के 17 नखरे, यानी कि क्यू मतलब 17। ठीक है भाई, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? क्यू होगा। ठीक है, याद रखना। तो अंग्रेजी वर्णमाला में अगर हम देखेंगे दाईं ओर से 17वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? क्यू होगा। क्यू मतलब क्वीन। ठीक है, चलो तो अब ये टाइप जो है हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगले टाइप में क्या है? अगले टाइप में आपको मिलेगा कोई ना कोई एक वर्ड दिया जाएगा, उस वर्ड के अंदर क्या करना है? आपको अल्फ़ाबेट ऑर्डर में उसको व्यवस्थित करना है, यानी शब्दकोश के अनुसार उसको व्यवस्थित करने के बाद, ठीक है, आपको ये बताना है कि ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके स्थान अपरिवर्तित रहते हैं यानी नहीं बदलते हैं। जैसे प्रश्न ये है, प्रश्न इस टाइप से है, नीचे को शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं यानी अक्षर युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक में उसके 2 अक्षरों के बीच आगे और पीछे उतने ही अक्षर हैं जितने के अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न भी हैं। अब इस टाइप के प्रश्न को करने का तरीका क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। यहाँ पर अब आपसे ये पूछा गया, जैसे एक लेटर है दे दिया एडवर्टाइजमेंट या एडवर्टाइज है सिर्फ, सॉरी, ठीक है, ये है एडवर्टाइज। आपको बताना है कि यहाँ पर ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ठीक है,
तो अब ऐसे अगर प्रश्न करोगे तो बहुत टिपिकल है। इन सब की प्लेस वैल्यू लिख लो। तो इसकी होती है प्लेस वैल्यू 1, इसकी 4, इसकी होती है 22, इसकी होती है 5 और इसकी होती है 18, इसकी होती है 20, इसकी होती है 9, इसकी 19, इसकी 5। अब क्या करना है आपको, दोनों तरफ से बस चेक करना है। 1 के बाद क्या आएगा 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी मैच नहीं कर रहा। 4 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये देखो मैच कर गया। स्टार्ट किया हमने 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी कि डी और आई के बीच यहाँ पर 4 लेटर हैं। तो आप देखो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में भी डी और आई के बीच 4 ही होंगे। वो कौन से हैं इससे मतलब नहीं है। डी और आई के बीच जो टोटल अक्षर हैं वो 4 होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में भी, और यहाँ भी देखो 4 आ गए। ऐसे ही आपको और मैच करना 5, 6, 7 और कोई मैच नहीं कर रहा इधर से। 9 के बाद भी नहीं है, इधर भी नहीं करेगा। इधर से चेक कर लेते हैं एक बार, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं करेगा। 19 के बाद तो बड़ा ही आएगा, तो इधर कोई हैवी नहीं उतना बड़ा, और हैवी तो फिर ये तुरंत नहीं है ना। 20 के बाद नहीं आएगा, 18, 19, 20 नहीं मैच कर रहा। 5, 6, 7 नहीं करेगा, 1 भी नहीं करेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, वो आंसर कैसे करोगे ये भी चीज़ समझ लो। ऑप्शन में आपको जो मिलेगा, जैसे 1 भी नहीं, 1 मिलेगा इस तरीके से, या मिलेगा 2, सी मिल जाएगा कोई नहीं, डी मिलेगा 3, या फिर ई 3 से अधिक। ठीक है, 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे, और 4 मिलेंगे तो उनमें से एक कोई ऑप्शन गायब कर देगा और मैच जरूर कोई ना कोई करेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या है, आपका एक पेयर बन रहा है डी आई, यानी ये पूरा एक अक्षर युग्म है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1। ठीक है भाई, समझ आ रही है बात। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए होगा। ऐसे ही एक और लेटर ले लेते हैं। मान लो कोई और हमने अगर लेटर ले लिया, जैसे चैनल, CHANNEL, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं इसको, NEL। सी की प्लेस वैल्यू होती है 3, एच की होती है 8, इसकी 1, इसकी 14, इसकी 14, इसकी 5 और इसकी 12। ये प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। 3 से चलते हैं, 3 के करके, जैसे चैनल वर्ड दीजिए आप, इसमें मैच करते हैं। तो 3 से स्टार्ट करते हैं। 3, 4, 5, 6, 7 नहीं आएगा। 8, 9, 10, 11 कोई भी मैच नहीं कर रहा है। 12, 13, 14 देखो एक मैच कर गया। ठीक, और कोई कर रहा है इसके अलावा? 5, 6, 7, 8 नहीं कर रहा है। 14 नहीं करेगा। इसके अलावा और कोई भी मैच कर रहा हो? 1, 2, 3, 4 ये भी नहीं कर रहा है। 1, 2, 3 एक ये कर गया देखो। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर इसमें एक तो आ रहा है AC और एक पेयर आ रहा है NL। ठीक है, ये 2 पेयर हैं। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं आपसे आंसर पूछूं तो इसका आंसर क्या होगा? 2। अब 2 कहाँ पे है? इसमें। तो इसका जो राइट आंसर है वो B होगा। ठीक है भाई, इसी तरीके से क्वेश्चन आपको करना है। चलो और 1-2 प्रैक्टिस कर देता हूं मैं आपको, ताकि आप कर पाएँ क्वेश्चन आगे। ये प्रश्न क्या है? ये प्रश्न जब है, प्रश्न ध्यान समझो, प्रश्न ये है कि अगर नीचे दिए गए शब्दों में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, दोनों तरफ, है ना। ये चीज़ है यहाँ पे। और 1-2 अगर हम देखते हैं, जैसे अगर मान लो क्रेडिबल, ठीक है, एक वर्ड लिया CREDIBLE, ठीक है, इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं भाई। 3, 18, 5, 4, 9, 2, 12, 5। ठीक है, काउंट करते हैं। 3, 4, 5 एक ये मैच कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा 5, 6, 7, 8 कोई मैच नहीं कर रहा। 9, 10 नहीं मैच कर रहा। 2, 3 नहीं कर रहा है। इधर से देख लेते, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं कर रहा है। 12 के बाद कोई बड़ा है 12, 13, 14, 15, 16, 17 नहीं कर रहा। 2, 3, 4 एक ये मैच कर गया। 9 के बाद नहीं करेगा, ये भी मैच कर रहा है। 4, 5 नहीं करेगा, 5 से और कोई भी नहीं करेगा। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? एक तो आएगा। 2, 3, 4, अच्छा एक ये भी मैच कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा? 3 से अधिक। 3 से अधिक। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अब चलते हैं अलग टाइप के प्रश्न में। अब हम चलते हैं कि अगर आपको कोई लेटर पहले से ही कोई वर्ड दिया जाए, फिर उसको हमें अल्फ़ाबेट ऑर्डर में व्यवस्थित करना हो, तो कितने ऐसे अक्षर हैं जो कि अपरिवर्तित रहेंगे, उनके स्थान नहीं बदलेंगे। जैसे क्वेश्चन ध्यान समझो, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि यदि नीचे दिए गए शब्दों के अक्षरों को अगर अल्फ़ाबेट क्रम में या शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो कितने अक्षर हैं जिनके स्थान अपरिवर्तित रहते, नहीं बदलते हैं। जैसे यहाँ दिया है ब्रेक्स, BRAKES,
KES, ठीक है, ये दिया। अब इसे अल्फ़ाबेट ऑर्डर में लाओ। देख तरीका है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं या आप चाहो प्लेस वैल्यू लिख लो। इसकी होती है 2, इसकी 18, इसकी 1, इसकी 11 और इसकी 5, इसकी 19। पहले 1 नंबर आएगा A, फिर आएगा B, 1 और 2 हो गया, फिर आएगा E, उसके बाद आएगा K, देन आएगा R और फिर आएगा S। मैच कर लो कौन कौन सा। एक तो ये देखो सेम है, इसका स्थान नहीं बदला, और एक ये जिसका स्थान नहीं बदला। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा 2। अब जिस ऑप्शन में 2 मिल जाएगा वही इसका, ठीक है, आंसर हो जाएगा। यानी 2 अक्षर ऐसे हैं जिनके स्थान नहीं बदले। हमने क्या किया, इस पूरे में देखो, अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है तो क्वेश्चन आपका थोड़ा क्या मतलब, ये समझिए पूरा का पूरा आसान प्रश्न हो जाता है। तो प्लेस वैल्यू ज़रूर याद कर लें, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में भी बहुत काम आती है प्लेस वैल्यू, ठीक है। एक और ले लेते हैं वर्ड, जैसे एब्सोल्यूट, ABSOLUTE, ठीक है। प्लेस वैल्यू लिखते हैं, इसकी होती है 1, इसकी 2, इसकी 19, इसकी 15, इसकी 12, इसकी 21, इसकी 20 और इसकी 5। कर देते हैं मैच। A और B तो पहले ही रहेंगे, उसके बाद सबसे छोटा आता है E आ जाएगा, E के बाद L आ जाएगा, फिर O आ जाएगा, उसके बाद S आ जाएगा, देन S के बाद T और उसके बाद U। मैच करो कौन कौन से मैच कर रहे हैं। एक तो ये कर गया, 1 2, सेम देखते चलो, 3, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, 3, ठीक है। ये आ गया आंसर, ठीक है भाई। अब इन पे प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, और जब भी हम आपको टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे तो उसमें आपको करा देंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको हम इसकी PDF जो है वो प्रोवाइड कर देंगे और वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको रीजनिंग की और मैथ्स की क्लासेस ऐसे ही रेगुलर मिलती रहेंगी, और बहुत जल्दी आपको क्या होगा, GS पे MCQ सीरीज जो है वो आपको मिल जाएगी। डेली के आपके 1 से 2 लेक्चर आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू।